भारत के इतिहास में अगर वीर योद्धा हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी इतिहास में कि वीरांगनाएं भी शामिल हैं, जो अपनी बहादुरी और हथियार चलाने के अलावा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही बड़ी वीरांगनाओं का जिक्र करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम। संयुक्ता। संयुक्ता जिसे संयोगिता, संयुक्ता या संयुक्ता के रूप में भी जाना जाता है, मध्ययुगीन वीर और मास पृथ्वीराज रासों में एक चरित्र है। वह कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी और पृथ्वीराज चौहान की 3 पत्नियों में से एक थी। उसकी सुंदरता के चर्चे इस कदर थे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनके बारे में सुना तो बिना देखे ही उनको अपना दिल दे बैठे। पृथ्वीराज चौहान की जयचंद से शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संयुक्त ने पृथ्वीराज चौहान के गले में माला पहनाई। रानी पद्मिनी। सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इसी युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध में जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी को रानी हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले रानी ने अपनी इज्जत के खातिर हज़ारों राजपूत और स्त्रियों के साथ अग्नि में कूदकर जौहर कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु कहकर पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता। वहाँ वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। तब उनकी उम्र 12 साल की थी। तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। गदर के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की फौज का मुकाबला करने आए सर ह्यूज रोज ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, रानी वाकई बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक थी। ऐसा कॉम्बिनेशन स्त्रियों में कम ही देखने को मिलता है। अगर उनकी सेना में उन्हीं की तरह कुछ और बहादुर होते तो हमें मुश्किल हो जाती। उन्होंने लिखा, रानी पुरुषों की तरह कपड़े पहने हुई थी, सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। हालांकि उनके चेहरे पर कुछ हल्के से चेचक के निशान थे, लेकिन उनकी आंखें और देही दृष्टि बहुत सुंदर थी। हमारी सेना के कई अफसर उनकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कपूरथला की सीता देवी। सीता देवी 1915-2002 राजकुमारी करम के नाम से ही जाना जाता है और व्यापक तौर पर उस ज़माने में उन्हें सबसे आकर्षक महिला के रूप में जाना जाता था। वे काशीपुर उत्तराखंड के राजा की बेटी थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कपूरथला के राजा महाराज जगजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे करमजीत के साथ हो गई थी। वह कई यूरोपीय भाषाओं की जानकारी रखती थी और यह माना जाता है उन्हें तैयार होने की शैली में पर्याप्त समझ थी। सेसिल बीतो से मैन तक के फोटोग्राफर के लिए वे एक ख्याल जैसी थी। 1930 के लोकप्रिय सामाजिक चरित्र के रूप में उन्हें इरा बिश्वन के एक प्रोडक्ट जिगफेल्ड फॉलिश और 1936 के लिए एक प्रेरणा माना गया। 19 वर्ष की आयु में वोग पत्रिका द्वारा उन्हें उन निरपक्ष देवी का खिताब दिया गया। 3 साल बाद एक अमेरिकी पत्रिका लुक द्वारा उन्हें दुनिया की 5 का सबसे अच्छा तैयार होने वाली महिलाओं में शामिल किया गया। वे समकालीन गहने डिज़ाइनर हनूत सिंह की दीदी हैं। महारानी गायत्री देवी। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण कूच विहार बंगाल के युवराज के छोटे भाई थे और वहीं उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के मराठा राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी थी। इसके बाद 1967 और 1971 के चुनाव में विजयी होकर लोकसभा का सदस्य चुनी गई, लेकिन राजनीतिक सफ़र में भी कष्ट सहने पड़े जब आपातकाल के दौरान वे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहीं। गायत्री देवी पर अ प्रिंसेस रिमेंबर्स तथा अ गवर्नमेंट गेटवे नामक पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं। 29 जुलाई 2009 को महारानी गायत्री देवी की मृत्यु हो गई।
मद्रास की महारानी सीता देवी। महारानी सीता देवी आज़ादी से पहले देश की नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आकर्षक महिलाओं में शुमार की जाती थी। पार्टियों की वो शान होती थी। मोनाको में शानदार किले-नुमा बंगले में आशियाना था। जेवरात ऐसी कि आंखें चौंधिया जाए। पहली शादी के बाद जब उन्हें महाराजा बड़ौदा से प्यार हुआ तो तहलका मच गया। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर पति से तलाक लिया, फिर हिंदू धर्म अपनाकर महाराजा से शादी की। महाराजा बड़ौदा से शादी के बाद मोनाको में रहने के दौरान महिलाओं महारानी सीता देवी लगातार पेरिस आती जाती रहती थी और वहाँ की हाई सोसाइटी की जान थी। 29 जुलाई 2000 महारानी गायत्री देवी की मृत्यु हो गई। सीता देवी का जन्म मद्रास में हुआ था। उनके पिता छोटी तेलुगु रियासत पीतमपुरा के राजा थे। पिता का नाम था राव वेंकट कुमार महीपति सूर्या राव। सीता देवी के बीए इंतहा सुंदर थी। तीखे नयन नक्श। उनकी शादी वायपुर के जमींदार एम.आर. अप्पाराव बहादुर से हुई थी। उनके 3 बच्चे हुए थे। सीता देवी हाई सर्कल और रजवाड़ों की पार्टियों में उठती बैठती थी। हैदराबाद के निज़ाम की बहू प्रिंसेस नीलोफर की खास सहेली थी। सीता देवी सुंदरता और स्टाइल के कारण सहज लोगों का ध्यान खींचती थी। जो देखता हो वो मोहित हुए बगैर नहीं रह पाता था। रानी दुर्गावती। जिस दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था उसी दिन दुर्गाष्टमी थी, 5 अक्टूबर 1524। इसी कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। उनका जन्म बांदा कालंजर यूपी में हुआ था। यह चंदेल वंश की रानी थी। 1542 में उनका विवाह दलपत शाह से हुआ था। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालंजर के राजा पृथ्वी सिंह चंदेल के यहाँ हुआ। उनका राज्य गढ़मंडला था जिसका केंद्र जबलपुर था। उन्होंने अपने विवाह के 4 साल बाद अपने पति गौड़ राजा दलपत शाह की ऐसमें मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उनके संरक्षण के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ कर दिया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। दुर्गावती को तीर तरह बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। उनके राज्य का नाम गोंडवाना था जिसका केंद्र जबलपुर था। वे इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दुर्गावती के रूप में और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े राजाओं के पुत्र उनके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे, परंतु कीर्ति सिंह उनका विवाह किसी ऐसे क्षत्रिय राजकुमार के साथ करना चाहते थे जो अपनी शूरवीरता का कुछ चमत्कार दिखाए। रानी विजया देवी। विजया देवी का जन्म 28 अगस्त 1922 को मैसूर में हुआ था। वह मैसूर के राजा कांतीरावा नरसिम्हा की पुत्री थी। रानी को कर्नाटक के सांस्कृतिक संगीत और नृत्य में महारत हासिल थी। कहते हैं कि विजया देवी को अपनी संस्कृति से बहुत प्यार था और इसलिए उन्होंने बचपन से कर्नाटक का नृत्य और संगीत सीखा। 1941 में इनका विवाह कोटड़ा संगनी के ठाकुर साहब से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने संगीत से अपना नाता नहीं तोड़ा। इतना ही नहीं, थोड़े समय बाद वह खुद को इतने ऊंचे स्तर पर ले गई कि उनका संगीत रेडियो और टीवी के लिए रिकॉर्ड होने लगा। उन्होंने कई म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी किए, अपने हुनर का जौहर भी दिखाया। उनके व्यक्तित्व की खास बात तो यह थी कि वह देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर थी उतनी ज़्यादा दूसरी कलाओं में माहिर भी थी। इसी कारण लोगों को समझ नहीं आता था कि वह उनके संगीत की तारीफ़ करें या फिर उनकी खूबसूरती की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया और सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।